नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि अलग अलग संस्थाएं या अलग अलग जो एडवोकेट हैं उनके फीस अलग क्यों होते हैं कोर्ट मैरिज के लिए। दोस्तों देखिए, यदि आप किसी से भी सर्विस लेते हैं तो उसका अपना फीस होता है। अब ये सवाल है कि कोई ज़्यादा क्यों लेता है, कोई कम क्यों लेता है और सही फीस कितना है, इसके बारे में कैसे निर्धारित होगा मैं आपको बताता हूँ। जो लोग नया कोई काम करते हैं तो कोशिश उनकी ये होती है कि कम फीस लेकर के लोगों को बुलाओ और बुला करके उसके बाद से अलग अलग तरीके से चार्जेज करो और चार्जेज करके आप उसी जगह पे पहुंचा दो जहां पे एक एवरेज फीस लिया जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा फीस ले रहा है तो उसे भी मालूम है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कम फीस में काम कर रहे हैं, फिर भी उसने अपने फीस को ज़्यादा रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि डेफिनेटली उसको अपने सर्विस के ऊपर भरोसा होगा, उसको अपनी क्वालिटी के ऊपर भरोसा होगा और लोग उसके पास आ रहे होंगे, इस वजह से उसने फीस अपना ज़्यादा रखा होगा। यदि आप कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सबसे पहला काम यह करें कि प्रोसीजर को ठीक से समझें। प्रोसीजर को ठीक से समझ लेंगे तो आपको फीस भी समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आप बालिग हैं, आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो सबसे पहले जेन्युइन आर्य समाज होना चाहिए। अगर जेन्युइन आर्य समाज होगा तो वो आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी कोर्ट में करा करके अवश्य देगा। अगर कोई आर्य समाज कह रहा है कि भाई मैं केवल मैरिज करा करके दूंगा, तो एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या उनका सर्टिफिकेट कोर्ट में मान्य होगा या नहीं मान्य होगा, वो आप उसी टाइम पे तय नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, कितना ट्रांसपेरेंट है प्रक्रिया। ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपने किसी से बात किया, अब बात करने के दौरान मान लीजिए कि आपने बुकिंग कराया या फिर आपने कमिटमेंट हो गई कि हाँ जी हम आपके पास आएंगे और आकर के मैरिज करेंगे, उसके बाद से उनका प्रोसेस कैसा है, किस प्रकार से है, क्या वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आर्य समाज में शादी होती है तो आर्य समाज में आपके शादी का रिकॉर्ड तब तक मेंटेन किया जाता है जब तक, मतलब लाइफ लॉन्ग ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि कभी भी डिस्प्यूट हो जाए तो पंडित जी जाएं, आर्य समाज के प्रतिनिधि जाएं और जाकर के कोर्ट में गवाही दें। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और ये रिकॉर्ड वही संस्थाएं मेंटेन कर सकती हैं जो लंबे समय से काम कर रही हो और लंबे समय से इस चीज़ को कर रही हो, उनकी पूरी व्यवस्था बनी हुई है। अगर आप लीला की स्पेशली बात करेंगे तो लीला में आप देखेंगे कि जब भी आप हमारे से कांटेक्ट करते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात करते हैं, बुकिंग कराते हैं, तो बुकिंग के बाद से ऑटोमेटिकली daleela.in जो हमारी वेबसाइट है उसके माध्यम से आपको SMS जाता है। आप खुद उस वेबसाइट पे जाकर के यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करते हैं और आप अपना डेटा डिटेल्स जो पेमेंट करते हैं वो सब कुछ आप देख पाते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, लंबे टाइम तक मेंटेन करते हैं। ये समझाने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको इस वीडियो में, उसकी वजह यह है कि कई बार आपको पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से आप भी गुमराह हो जाते हैं। कभी फीस के आधार पे आपको लगता है कि यहाँ पे सस्ता काम हो रहा है, लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि आप सस्ता या महंगा को कंसीडर करने के बजाय अच्छे को कंसीडर कीजिए। इस समय जरूरी है कि आप ये देखिए कि कहाँ पे बेहतर सर्विस मिल सकता है, क्योंकि शादी एक ऐसा चीज है जिसमें आप बहुत रिस्क लेकर के आप घर से भागते हैं और अगर आपको बीच में पकड़ लिया जाए या फिर आपके साथ कोई दिक्कत हो जाए शादी के बाद भी, तो उस समय आपके सिचुएशन को हैंडल करने वाला कोई भरोसेमंद संस्था आपके साथ जरूर होना चाहिए जो आपकी मदद कर सके। तो दोस्तों, अगर आप हमारे फीस की बात करेंगे तो लीड इंडिया में यूपी के लिए फीस बहुत ही नॉमिनल फीस है, जो गाजियाबाद से होता है। और अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में फीस थोड़ा गाजियाबाद से ज़्यादा है। मैं ये वीडियो में नहीं डिक्लेयर कर सकता क्योंकि ये एथिक्स के खिलाफ है कि मैं आपको फीस यहाँ पे आकर के डिक्लेयर कर दूं, लेकिन आप कभी भी इंक्वायरी करोगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे तो एक ही फीस बताया जाएगा सबको, एक ही, कोई बार्गेनिंग नहीं, कुछ नहीं, फीस बिल्कुल फिक्स है। आपसे कभी आपसे जो है ये नहीं कहा जाएगा कि आप जो है दान दक्षिणा के नाम पे ज़्यादा दे दीजिए, डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से ज़्यादा। जो फीस आपको बताया जाएगा वही फीस आपसे लिया जाएगा और पूरी तरह से आपके काम को कंप्लीट करके दिया जाता है। आप इसके बारे में अगर आप सत्यापित करना चाहें तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात करके कर सकते हैं या फिर आप जो है हमारे YouTube कमेंट्स को देख लें या जिस माध्यम से भी आप वेरीफाई करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह नहीं है। उद्देश्य यह है कि आप फीस के जाल में फंसकर भ्रमित ना हो। फीस को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कंसर्न होने के बजाय आपको इस बात के लिए कंसर्न होना चाहिए कि कैसे आप ठीक से मैरिज को करा सकते हैं।
अगर हम कंपेयर करें कि जितने लोग फीस लेते हैं उसमें लीला कितना लेती है, तो मैं आपको बताऊं कि जो लोग फीस लेते हैं, हम ना तो कम लेते हैं और ना ही ज़्यादा लेते हैं। जो एक्चुअल फीस होता है वही फीस लिया जाता है और आपके काम को टाइम से, समय से डिलीवर किया जाता है। तो दोस्तों, आपका जो ये प्रश्न होता है कि कोई कम या कोई ज़्यादा क्यों लेता है, ये बहुत आप लॉजिकली सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों कम या ज़्यादा लेते हैं। अगर आपको इससे संबंधित भी कोई प्रश्न हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा। मैरिज करना चाहते हैं तो आप 8800444555 को मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM कॉल कीजिएगा। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे और पूरी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।